नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए एलटीआई के शेयर में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। रीज़न आपको अच्छे से पता है कि वेरियस कंपनी के जो आईटी से बिलोंग करते हैं उनके इस क्वार्टर में Q4 के नंबर्स आ रहे हैं। एट्रिशन रेट हाई होने की वजह से और एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने की वजह से, मार्जिन के डिस्टर्बेंस की वजह से गाइस मार्केट ने ऑफकोर्स इन सबको काफ़ी नेगेटिव वे से ट्रीट किया और जिसकी वजह से आज भी हमें एलटीआई जैसे अच्छी कंपनी में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो प्रश्न इधर पे ये है कि करना क्या है। जी हाँ गाइस, याद रखिएगा, अच्छी कंपनी में जब इस तरह का फॉल हो तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज मार्केट का हमेशा से यही रिवाज है, पैनिक में अगर आप निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी में आपको रिवॉर्ड जरूर मिलता है। मैं कोई तो बुरी कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं करता। अच्छी कंपनी में अगर आप बाय ऑन डिप्स करते हैं एक अच्छे लेवल्स पे और एलोकेशन सही रखते हैं तो ऑफकोर्स गाइस लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा जरूर हो सकता है। कहाँ तक गिर सकता है, क्या है न्यूज़, और इधर पे गाइस इसको डाउनग्रेड कर दिया गया तो फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को ही मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आज से 3 महीना पहले की बात की जाए, 2 महीना पहले की बात की जाए, एस्टेल के Q3 के नंबर्स आए थे और दोस्तों एग्जैक्टली इसी तरह का पैटर्न में फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा था। 2500 का स्टॉक एस्टेल हमें दोस्तों बहुत ही क्विक टाइम में 1700 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला था। मैंने आपको साफ साफ उस वीडियो में बताया था एस्टेल में गिरावट का खेल चल रहा है, बट इसी बीच में आपको पूरा मौका मिलेगा। गलती नहीं करना है, मतलब क्या, एलोकेशन को बहुत बढ़ाना नहीं है, बट यस इस डिप को आपको मिस नहीं करना है। तो जी गाइस उस समय 2-3 महीना पहले 1700 का स्टॉक था, अभी के टाइम में 2200 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो बहुत ही क्विक टाइम में गाइस हमें 20-25% के आसपास रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। तो ऐसा नहीं गाइस कि स्टॉक में गिरावट नहीं होती है, फंडामेंटली अच्छी से अच्छी कंपनी में भी गिरावट होती है। बिकॉज एक आध बैड क्वार्टर के वजह से मार्केट अगर उसको लेकर नेगेटिव ट्रीट करता है, उससे पैनिक मत करिएगा। आने वाले फ्यूचर 3 से 5 साल का देखिए, तब कॉस गाइस लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा मार्केट का साइकिल कैसा है। अभी के टाइम में इन्फोसिस में, टीसीएस में गिरावट हो रही है तो कंपनी थोड़ी ना खराब हो गई। ऑफकोर्स गाइस इसी वजह से मार्केट में जो बहुत ही वीक हैंड्स हैं वो एक्सिट कर लेते हैं, बट स्ट्रॉन्ग हैंड्स को पता है कि उन्हें करना क्या है। तो ऑफकोर्स गाइस एस्टेल की बात की जाए 2 महीना में ही हमें अच्छी खासी प्राइस रिकवरी देखने को मिल चुकी है। और रीज़न क्या है, बिकॉज मैंने इसको बहुत बार बताया भी था कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और आने वाले कल में स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स होगी। बट यस एक दो बैड क्वार्टर के वजह से आपको इधर पे भागना नहीं है। तो जिनका जिन्होंने होल्ड किया ऑफकोर्स उनके पैसे बने। और सेम दोस्तों मेरी कमेंट्री एलटीआई को लेकर भी होगी, बिकॉज आने वाले कल में अगर आप इसको होल्ड करना सीख जाएं और अच्छी कंपनी में बने रहें तो ऑफकोर्स आपके पैसे अच्छे खासे बन सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड वाला जो सेल रेटिंग है वो हमें देखने को मिल रही है। एलटीआई की बात की जाए 7.5 का स्टॉक है, उनको डाउनग्रेड करके का सेल रेटिंग गोल्डमैन सैक ने दिया। और 4570 के आसपास जो टारगेट्स हैं उनको ऑफकोर्स दिखा रहे हैं। तो जी गैस याद रखिएगा, सिर्फ टारगेट को देख के ना निवेश करना है ना एग्जिट करना है, हमें देखना है आने वाले कल में गैस इनके ग्रोथ इंजन कैसे हो सकते हैं। दोस्तों नोमुरा की तो ऑफकोर्स गैस उन्होंने एलटीए को उधर पे थोड़ी सी एक न्यूट्रल रेटिंग दी है, जहाँ पर अगर आप देखें 6000 के आसपास जो टारगेट्स हैं आने वाले फॉरवर्ड एक साल में। ऑफकोर्स इन्होंने बताया। तो मार्केट की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि कैसे ये फॉरवर्ड आने वाले कल का जो ईपीएस है उसको लुक करता है। तो जैसे इसके पहले मैंने बहुत बार कमेंट्री दी थी आज से 3 महीना पहले 4 महीना पहले कि आईटी का जो वैल्यूएशन है थोड़ा महंगा है, बट ये जो सेलेक्टिव आईटी स्टॉक्स है जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल लगते हैं उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट येस वो पैसे अगर आते हैं तो कहाँ जाएंगे, बैंक एनबीएफसी में जाएंगे। बिकॉज बैंक एनबीएफसी 2 साल से चल नहीं रहे हैं। तो ऑफकोर्स गाइस एक साइक्लिक रोटेशन होता है, बट ध्यान रखिएगा जब आईटी भाग रहे थे उस समय आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक आधे भाव में थे। तो क्या रिकवरी नहीं हुई एग्जैक्टली गैस उस बॉटम से भी हमें बहुत सारे अच्छे खासे बैंक एनबीएफसी में रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। तो आने वाले फॉरवर्ड अगर 1 साल 2 साल के लिए अगर आप सोचते हैं तो ऑफकोर्स गैस इन सब फियर में आप आराम से बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देखिए दोस्तों अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन इधर पे ओवर एलोकेशन कोई कंपनी मत कर लीजिएगा। मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे निवेशक हैं हम जो प्राइस को सस्ता देख के 20% 30% के आसपास एलोकेशन करते हैं। गलत रणनीति है। 6 से 8% के आसपास एलोकेशन कोई भी कंपनी में ठीक ठाक मानी जाती है। तो एलटीआई की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट यस आज हमें वही गैप डाउन ओपनिंग है हमें देखने को मिली और खुलते ही दोस्तों हमें अच्छी खासी जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल चुकी है। तो एक्जैक्टली गाइस लार्सन एंड टुब्रो में भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिली है। बात की जाए 1 साल की तो जी गाइस 1 साल में ये अभी तक जनवरी के महीने से 32% के आसपास करेक्शन दिखा चुका है। उसके बावजूद भी इसने 30% के आसपास पैसे बना के जरूर दिए हैं। तो जी गाइस जिन्होंने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले निवेश किया था उनके पैसे जरूर बने। अगर आप सोच रहे हैं कि 3 महीना 4 महीना पहले निवेश करके पैसे बन जाएंगे तो सही रणनीति नहीं है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे से पता है कि एक सेक्टर को भागने में कम से कम 2-3 क्वार्टर का समय लगता है। और उसके बाद अगर आप अच्छे स्टॉक तो सही डिप में निवेश करते हैं और बस बने रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में ऐसी सब कंपनी आपको मेगा पैसा बना के जरूर दे सकती है। आपको बताया कि मर्जर की जो न्यूज़ थी इसमें और माइंड ट्री में, बिकॉज दोनों एक ही प्रोमोटर ग्रुप के कंपनी हमें देखने को मिलते थे, उसमें लाइक जो न्यूज़ थी वो काफ़ी फेक थी और गैस कंपनी ने इसको डिस्कार्ड भी किया। बस मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि अगर विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस में अगर खटिया खड़ी होगी तो ऑफकोर्स गाइस ये उससे छोटी कंपनी है, बट यस ये बहुत ही मजबूत कंपनी ज़रूर है। इन सब कंपनी को अगर आप लॉस से बेचते हैं तो
सही बात नहीं है। आप चाहें तो इन सब कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म आराम से बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ऑफकोर्स हम लोग उसका फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और उसके बाद लॉन्ग टर्म में क्या कंडीशन इमर्ज हो सकती है उसको फटाफट चेक कर लेंगे। लार्सन टुब्रो इन्फोटेक की बात की जाए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक ब्रांड हमें देखने को मिलता है और बहुत ही पुराना प्रोमोटर ग्रुप हमें मार्केट में देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 90,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। हाल फिलहाल में गैस इसका जो मार्केट कैप था वो 1,20,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन वक्त बदलते समय नहीं लगता। ऑफकोर्स गैस इसमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो क्या कंपनी का दी एंड है, इसका आंसर नहीं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी अगर उसमें दम है तो ऑफकोर्स वो रिवॉर्ड आपको जरूर देगी। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 40 के आसपास है और दूसरे पीयर से थोड़ा महंगा रीज़न भी है बिकॉज इनके जो नंबर्स थे दूसरे लाइक जो पीयर से ठीक ठाक थे, बट येस मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उसको मैच नहीं कर पाया। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, यही बहुत टॉप क्लास है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी कंपनी जो बहुत फॉल होती है और उसमें अगर आपको 25-30% के आसपास कंपनी का आरओई निकल के आता है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी होती है, डेट फ्री कंपनी होती है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग होती है, आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है कि अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर आप देखें सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं, 18, 19, 20, 21 की बात की जाए, कंपनी के सेल्स अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। बात की जाए दोस्तों इनके प्रॉफिट मार्जिन की, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए, ये बढ़े थे 2021 में 22% के आसपास थे बिकॉज वर्क फ्रॉम होम से इनको अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है। और रही बात दोस्तों एट्रिशन कॉस्ट की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉई जो छोड़ रहे हैं, नए ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैसे इनके एम्प्लॉय कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं और बहुत सारे जो वेजेस हाइक हैं, इसकी वजह से कंपनी का जो मार्जिन इशू है वो देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा आईटी की बात की जाए एक एवरग्रीन बिजनेस मॉडल में डील करती है बिकॉज आपको पता है कि आईटी के बिना लाइफ अधूरा है। कोई भी सर्विसेज ले लें, चाहे बैंकिंग की बात की जाए, हेल्थ केयर की बात की जाए, स्कूल्स की बात की जाए, कॉलेज की बात की जाए, सबको 200 सर्विसेज यही देते हैं। तो आने वाले कल का ऐसी बैकबोन है और इंडिया इसमें कमांड भी कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो कंपनी का दोस्तों प्रॉफिट हर ईयर की बात की जाए ये बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो ऑफकोर्स का अच्छे से अच्छा कंपनी में भी हमें 30-40% के आसपास करेक्शन आम सी बात हमें देखने को मिलती है। इवन डीवी स्लैब मुझे अच्छे से याद है कि जहां उनके नंबर्स बहुत ही मजबूत थे, 5,500 का स्टॉक 3800 के आसपास भी आया था, बट फिर से हमें उसमें एक बाउंस बैक देखने को जरूर मिल चुकी है। इनके बारे में मैं इतना क्यों बता रहा हूँ बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो कैसा है, कंपनी का लॉन्ग टर्म में जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें कितना दम है। तो जिनका आने वाले कल में जिस रफ्तार से कंपनी 17% से 18% के आसपास सीएजीआर जो ग्रोथ सेल है वो कंटिन्यू कर रही है, प्रॉफिट की बात की जाए वही बढ़ा रही है। तो आने वाले कल में कैसा सब कुछ सही रहा 4-5 साल में आराम से 3 से 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बन सकती है। बट यस ये रिवॉर्ड उन्हीं को मिलेगा जो खराब कंडीशन में भी कंपनी को होल्ड करना सीखेंगे। इनके रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो 8,000 करोड़ के आसपास रिजर्व से बॉर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो वही ना के बराबर है। पहले तो क्या इस कंपनी पर डेट फ्री थी, अभी के टाइम में वही 700 करोड़ के आसपास बॉर्डिंग जरूर है। प्रोमोटर होल्डिंग की तो उनका जो स्टेक है काफ़ी क्वाइट इंटेक्ट है, 74% के आसपास प्रोमोटर ओन करते हैं और एफआईएस ने 2.5% के आसपास स्टेक कम किया। आपको अच्छे से पता है कि एफआईएस ने जिस रफ्तार से मार्केट में बिकवाली करी है पिछले 3-4 महीना से, 6 महीना से, ऐसे बहुत सारे स्टेक्स कम होते हुए देखने को मिल रहा है और सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही उनके जो स्टेक्स हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो जगह अगर एचडीएफसी बैंक में गिरावट हो रही है, एफआईएस भाग रहे हैं, तो क्या कंपनी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है बट लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आप अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं कम से कम 5 साल के टाइम फ्रेम से आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगी। बिकॉज अगर एफआईएस बेच रहे हैं तो ऑफकोर्स का डीएस ने अपनी होल्डिंग को जरूर बढ़ाई है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए मात्र 8.5% के आसपास, तो मतलब अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जो फ्री फ्लोट शेयर है बहुत ही कम है बिकॉज जो मैक्सिमम जो स्टेक्स हैं ये प्रोमोटर खुद ही ओन करके जरूर रखते हैं। कोई डाउनग्रेड कर रहा है, कोई अपग्रेड कर रहा है, इट डजंट मैटर बिकॉज लॉन्ग टर्म में गए सबको अच्छे से पता है कि जो कंपनी में आने वाले कल में फ्यूचर हैं, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जरूर करेगा। बहुत लोग तो कैसे रिलायंस को खरीद भी नहीं रहते हैं, मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे उसको बहुत बार कवर किया था। आज के टाइम की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई पे भी है। तो ऑफकोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं 3-6 महीना में सेंटीमेंट चेंज होता है, तो बट ध्यान रखिएगा आप बाई ऑन डिप्स करते करते हैं एलोकेशन गड़बड़ मत करिएगा। फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए तो देखेंगे 4-6-7-8 के आसपास 38.2% के आसपास जो करेक्शन है वो दिखा सकती है, बट ये आएगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। बट ये अगर ये आता भी है तो ये बहुत अच्छा लेवल्स हो सकता है बिकॉज अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में ही एलटीआई ने अपने 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा है और गाइस बॉलिंजर बैंड से बाहर में अभी के टाइम 1 डे के चार्ट पे आ चुका है। सेलिंग प्रेशर की बात की जाए तो ऑफकोर्स जो भाग रहे हैं उनको भागने दीजिए, बट लॉन्ग टर्म में गाइस अगर आप लिए हुए हैं तो ऐसी दिग्गज कंपनी को आप आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करना जरूर सीखें। तभी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए आराम से गाइस सीएमपी में धीरे धीरे एक स्टॉक लेके आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है, इसमें अगर 50 रुपये की पूंजी लगानी है तो मेरे हिसाब से गाइस आप हर एक गिरावट में 2 स्टॉक, 1 स्टॉक, 3 स्टॉक करके खरीदें और धीरे धीरे आपको टाइम मिलेगा कम से कम 2 वीक, 4 वीक, 5 वीक का। तो वहाँ पे कैसे प्राइस रिवर्सल नहीं होता है, आप उधर पे हर एक बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे मीडियम को तोड़ेगा या फिर नहीं तो वक्त बताएगा बिकॉज आईटी सेंटीमेंट अभी के टाइम में काफ़ी ख़राब है। तो लेट्स सी, बट मेरे हिसाब से कैसे आपके पास है कंपनी बहुत ही अच्छी है, सॉलिड कंपनी है, आप इसको होल्ड करना सीखें। लॉस में बेचने की राय मैं आपको नहीं दूंगा, बट यस फ्रेश
वेरिएशन ट्री की बात की जाए, आप हर एक डिप में धीरे धीरे कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा मैक्स टू मैक्स 10% के आसपास वेटेज दीजिएगा। और मिनिमम केस की बात की जाए 6 to 8% के आसपास जो हेल्थी वेटेज माना जाता है, तो LTA में फॉर लॉन्ग टर्म आप ज़रूर दे सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा करेगी, बट शॉर्ट टर्म में एट्रिशन रेट या फिर बहुत सारे वेरियस लाइक इशू की वजह से जो मार्जिन गिर रहे हैं वो आने वाले कल में भी ठीक हो सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आपका कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।